नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज प्रभु जी के कहने से मैं आज से लेकर के 19 तारीख तक 17, 18, 19 3 दिन हम लोग भगवान के विषय में सुनेंगे। बड़ा सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है और आप लोगों का भी सौभाग्य है। जब अनंत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, भाग्य का उदय होता है, तब व्यक्ति भगवान के विषय में कहता है, सुनता है। ऐसे व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यह अवसर बड़े पुण्यात्मा जीवों को मिल पाता है। अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इस ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मांड की हृदय जो टुकड़ा कहते हैं, वहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। इससे बड़ा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। वृंदावन धाम में बैठे हुए हैं, वो भी हम लोग कृष्ण बलराम के गोद में बैठे हुए हैं। ये सारा प्रांगण जो है, जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रमण करते थे, इसीलिए इस जगह का नाम है रमण रेती। यमुना के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो यमुना जी का रेणु जो है रमण, बालू के तट पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो बहुत सुंदर यह स्थान है। अगर यहाँ कोई थोड़ा सा भी भगवान के विषय में सोचता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, तो अन्य जगह से यहाँ का विशेष फल है। तो मैं विशेष करके प्रभु जी को मैं धन्यवाद दूंगा जो कि यह अवसर मुझे दिए बोलने के लिए। सच पूछिए तो इस समय मुझको दूसरे जगह जाना था, बाद में मुझे कॉल आ गया था कथा के लिए, दूसरे जगह के लिए, लेकिन मैं कहा कि नहीं, मैं वृंदावन में ही रहूँगा क्योंकि रथ यात्रा के अवसर पर प्रायः करके मैं कहीं ना कहीं जाता था। लेकिन इस बार मैं पहले से ही मूड बनाया था कि मुझे वृंदावन में रहना है। तो सब जगह हम लोग भागवत करते हैं, 7 दिन की कथा करते हैं, लेकिन यहाँ 3 दिन की कथा है। अलग अलग प्रतिदिन हम कथा करेंगे, ठीक है ना माता जी। जैसे आज हम एक श्लोक पर चर्चा करेंगे, कल मैं केवट प्रसंग को कहूँगा, रामचरितमानस से कहूँगा, तो उसमें बहुत सुंदर प्रसंग है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और परसों का मैं बता दूंगा क्या करना है। तो आज जिस श्लोक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ये भागवत के एकादश स्कंध के 2 अध्याय के 36 नंबर का श्लोक है। एक कवि जी बोले हैं, जो 9 जोगेश्वर हुए हैं, 9 जोगेश्वरों में जो कवि जी बोले हैं,
इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इस श्लोक को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या की जाएगी। तो आप सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। पढ़िए आप लोग अगर पढ़ सकते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् सकलं परस्मै करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। नारायणायेति समर्पयेत। हेलो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। बोलिए। कायेन वाचा शरीर से वाणी से मनसा मन से इंद्रियैर्वा इंद्रियों से बुद्ध्या बुद्धि से आत्मना अहंकार से वा अथवा अनुसृत अनेक जन्मों के आदत स्वभावात् स्वभाववश यद् यत् जो जो करोति करे सकलम वह सब परस्मै परम पुरुष भगवान नारायणाय नारायण के लिए है इति इस भाव से तत् उन्हें समर्पयेत समर्पण कर दे। इसका अर्थ समझ में आ गया है। इसका अर्थ यह है, बहुत सुंदर भाव है कि
कवि जी कह रहे हैं कि आप इस संसार में जो कुछ करते हैं वो सब भगवान के लिए समर्पण कर देना ही भागवत धर्म है। अब इसकी व्याख्या मैं करूँगा, लेकिन इससे पहले यह प्रसंग इस प्रकार है। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, विशेष करके आप लोग। प्रभु जी तो सारे कथा को कितने बार सुन चुके हैं माता जी भी। महाराज की कथा जो है ना, गुरु महाराज की, प्रभु जी बहुत बार सुनते हैं, रोज़ सुनते हैं। लेकिन फिर भी भक्तों का पहचान यही है कि गा वही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतिशीला। यही भक्त का पहचान है। ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं, रामचंद्र जी बोल रहे हैं नारद जी से। नारद जी ने प्रश्न किया है कि भगवान साधु का लक्षण क्या है, साधु का लक्षण बताइए, साधु किसे कहते हैं। तब भगवान कहते हैं कि संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। तब भगवान कहते हैं कि मैं संत का लक्षण क्या बताऊं, अनंत मुख से भी संत की महिमा नहीं कही जा सकती है, ऐसी महिमा है। लेकिन संक्षेप में समझो कि उसे साधु कहते हैं जो गा वही, जो गाता है, सुनहि जो सुनता है, जो गाता है सुनता है। क्या? तो सदा मम लीला, सदा माने हमेशा, मम माने मेरे लीला को जो हमेशा गाता है, हमेशा सुनता है, उसे साधु कहते हैं। तो भक्त लोग एक ही कथा को बार बार पढ़ते हैं, बार बार कहते हैं, बार बार सुनते हैं। कभी कभी जो भक्त नहीं हैं उनको लगता है कि अरे एक ही कथा को बार बार क्यों कहते हैं। कभी कभी लगता है एक ही कथा को बार बार क्यों सुनते हैं, इसमें क्या है। लेकिन इस श्लोक पर मैं 50 बार प्रवचन कर चुका हूँ, लेकिन जब करता हूँ तब मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा समझा, पहले से ज़्यादा आज थोड़ा सा समझ में आ रहा है। क्योंकि ये भगवान की वाणी है, भगवान की लीला है, भगवान की कथा है। तो भगवान की कथा को बार बार सुनना चाहिए। और शुरू में ही कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं भगवान के विषय में जानता हूँ, मैं भगवान को समझता हूँ, तो समझो कुछ नहीं जानता है। भगवान के विषय में हमेशा जानने की इच्छुक होना चाहिए, जिज्ञासु नहीं। हाँ, मैं प्रभु के विषय में भी कुछ नहीं समझा हूँ, आप बताइए, आपके द्वारा मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। तो जब जब सुनेंगे, भगवान की कृपा से भगवान की अनंत लीला है, अनंत महिमा है, उसको कोई क्या कह सकता है, कोई क्या वर्णन कर सकता है। फिर भी हम लोग अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जरूर भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, सुनते हैं। तो यह प्रसंग उस समय का है। एक बार की बात है, प्रायः करके नारद जी द्वारिका में जाते थे। नारद जी को श्राप लगा हुआ था। आप लोग भी ध्यान दे करके समझिएगा कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था नारद जी को, क्योंकि दक्ष प्रजापति के जो बच्चे थे उसको नारद जी ब्रह्मचारी बना दिए थे। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, 2 बार ब्रह्मचारी बना दिए तो उसको गुस्सा आया कि ये तो साधु ठीक नहीं है, बार बार हमारे बच्चों को साधु बना रहा है। तो श्राप दे दिए, कहे कि तुमको मैं श्राप देता हूँ कि तुम कहीं भी एक जगह रह नहीं सकते हो। जब एक जगह रहोगे तभी ना किसी को प्रवचन करोगे, कथा सुनाओगे ज़्यादा देर रह करके, तो मैं तुमको श्राप देता हूँ। तो नारद जी और खुश हो गए कि अच्छा है, हम साधु महात्मा को एक जगह रहने की ज़रूरत क्या है, सर्वत्र जहाँ तहाँ जाएंगे तो ज़्यादा प्रचार करेंगे। लेकिन नारद जी को जो श्राप दिया था दक्ष प्रजापति, वो श्राप द्वारिकापुरी में काम नहीं करता था, क्योंकि गोविंद भुजगुप्तायाम, द्वारिकापुरी भगवान के बाहुओं से, माने वो सुरक्षित द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में दक्ष प्रजापति का श्राप काम नहीं करता है। तो नहीं करने का मतलब यह है कि नारद जी सब जगह प्रचार करते थे, और प्रचार करते करते जब थक जाते थे तो द्वारिका में जाकर के कुछ दिन विश्राम करते थे, रहते थे। ज़्यादा दिन द्वारिका में रहते थे, बार बार द्वारिका नारद जी जाया करते थे। तो नारद जी द्वारिकापुरी गए हुए थे। तो जो भगवान के पिता हैं वसुदेव जी, वसुदेव जी ने क्या किया कि नारद जी के चरणों में बैठ करके, वहाँ गृहस्थ धर्म के विषय में बताया जा रहा है कि गृहस्थ का क्या कर्तव्य है। वो भगवान भी बताए हैं कि गृहस्थ का धर्म क्या है, गृहस्थ का कर्तव्य क्या है। अगर किसी के घर कोई महात्मा, कोई संत, कोई साधु आ जाए तो गृहस्थ को क्या करना चाहिए, ये बताया गया। भागवत में जत्र तत्र बहुत जगह बताया गया है। जैसे नंद बाबा के यहाँ जब गर्गाचार्य जी गए हैं तो गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। तम दृष्ट्वा परमः प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चजा धोक्षदीय
यह वहाँ पर श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि जब गर्गाचार्य जी को देखे नंद बाबा तो बहुत प्रसन्न हुए। तम दृष्टवा, तम माने उनको देख करके परमः प्रीत प्रसन्न हुए। ऐसा नहीं कि देख करके उदास हो गए कि साधु कहाँ से आ गया मेरे दरवाज़ा पर, देख करके खुश हुए। और खुश ही नहीं हुए, प्रत्युत्थाय, पहले तो उठ गए, देखते ही उठ गए, आसन छोड़ करके उठ गए और हाथ जोड़ लिए, आइए आइए आइए, और उनको बैठा करके सेवा सत्कार की। ठीक उसी प्रकार वसुदेव जी के यहाँ जब नारद जी गए हुए हैं तो वसुदेव जी जो भगवान के पिता हैं, अब बताइए भगवान के पिता मतलब कोई साधारण व्यक्ति हैं, जिनके पुत्र भगवान हैं, वो वसुदेव जी नारद जी के चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके उनको अच्छे आसन पर बैठाए और बैठा करके हाथ जोड़ करके अब प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि हे नारद जी, आप बहुत बड़े साधु हैं, महात्मा हैं, हम लोग घर गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति हैं। वसुदेव जी कह रहे हैं हम घर में रहते हैं, तो आपसे एक प्रश्न है कि घर में रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार भगवान का भजन करे, उसको ज़्यादा कठिनाई भी न हो, ज़्यादा समस्या भी न हो और अनायास इस संसार से पार हो जाए। ये भव सागर है, जिस संसार में आए हुए हैं ये बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा सागर है, इसमें पार होना बड़ा मुश्किल है। कैसे पार होया जाए, इसके विषय में आप बताइए। हम लोग घर गृहस्थी में रहने वाले, वसुदेव जी अपने लिए नहीं, संपूर्ण गृहस्थों के लिए जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं उनके तरफ से प्रश्न कर रहे हैं। जो महत् पुरुष लोग होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, केवल अपना कल्याण नहीं चाहते हैं। भागवत में जो पहला श्लोक है वहाँ से ही हम लोग समझ सकते हैं कि धीमहि शब्द आया है, वो बहुवचन का प्रयोग है। और भागवत के महात्म्य के पहला श्लोक में देखिए कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। व्यासदेव जी इस श्लोक को बोल रहे हैं, प्रणाम भगवान को कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वयम नमः, और वयम शब्द बहुवचन है, ये ध्यान देना है। तो एक व्यक्ति जब बोल रहा है तो वयम शब्द का क्यों प्रयोग कर रहा है? तो वयम माने आदरे बहुवचनम से आते, आदर में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात है कि व्यासदेव जी संपूर्ण जगत के तरफ से भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, सबके तरफ से प्रणाम कर रहे हैं। इसी प्रकार वसुदेव जी का उद्देश्य केवल अपना कल्याण नहीं है, आगे जो गृहस्थ आने वाले हैं, जो विवाह शादी करेंगे, घर गृहस्थी में रहेंगे, उनका कैसे कल्याण होगा। वो पत्नी बच्चों के साथ में अपने स्वजन संबंधियों के बीच में रह करके कैसे भगवान का भजन कर पाएंगे। हे नारद जी, आप बताइए। प्रश्न पहले समझना होगा। प्रश्न क्या किया कि साधु महात्मा जिनका विवाह शादी नहीं है, जो विरक्त महात्मा है, उनका तो 24 घंटा खाली समय है, जब देखो तब हाथ में माला झोली रहेगा, जब करो, उनका और कोई दूसरा काम है नहीं। भले अपने से एक्स्ट्रा भार ले ले, वो बात अलग है, लेकिन ब्रह्मचारी का जीवन ही भक्ति के लिए होता है। पूरा सुबह उठो, भगवान का नाम जपो, भगवान का दर्शन करो, भागवत पढ़ो, प्रचार करो। लेकिन अब आज का स्थिति मैं नहीं वर्णन करने जा रहा हूँ कि लोग अपने से फंस जाए, वो बात अलग है, लेकिन उनके लिए तो पूरा पूरा समय है। लेकिन जो गृहस्थ हैं, जो घर गृहस्थी में हैं, उनका दायित्व है, पूरा पूरा कंठी माला झोली लेकर के बैठ जाएंगे, वो उनका धर्म नहीं है। उनका धर्म है कि अपने पत्नी को भी देखें, अपने बच्चों को भी देखें, रिश्तेदारों को भी देखें, और उसमें से कैसे समय निकाल करके भजन करें। आप बताइए, ये सब देखते हुए कैसे भगवान के भक्ति करें और भगवान को प्राप्त कर जाए। तब नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आपका प्रश्न इतना सुंदर है, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है कि ठीक जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं ना, ठीक इसी प्रकार का प्रश्न एक बार जनक जी ने किया था 9 योगेश्वरों से। देखिए, नारद जी अपनी बात कहने नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे आपने प्रश्न किया है वो बहु ऐसा ही एक बार जनक जी के यहाँ जनकपुरी में सभा लगी हुई थी। जनक महाराज बहुत बड़े राजा हैं, तो उनके यहाँ सभा लगी हुई थी। उसी समय 9 योगेश्वर पहुँच गए। वो 9 योगेश्वर कौन हैं? तो कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबोध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन।
ये 9 जोगेश्वर हैं। 9 जोगेश्वर किसके लड़के हैं मालूम है ना? बताइए। ब्रह्मा जी के 9 जोगेश्वर किसके लड़के हैं? ऋषभ। हाँ हाँ, ऋषभ देव के। ऋषभ देव जी जो हैं उन्होंने विवाह किया था इंद्र के लड़की से, जिसका नाम था जयंती। तो जयंती से विवाह किए थे और उनके गर्भ से 100 पुत्र हुए थे। ये सब भागवत का लिंक समझना चाहिए आप लोगों को भी, कैसे कथा का एक कैसे कैसे लिंक जुट रहा। तो ऋषभ देव जी जब विवाह किए तो उनके गर्भ से 100 बच्चे हुए, और जब 100 बच्चे हुए, ऋषभ देव भगवान हैं, तो जब 100 बच्चे हुए तो वो अपने बच्चों को बैठाए। पिता का धर्म क्या है उसको वहाँ बताया जा रहा है कि अपने पुत्रों को बैठा करके और प्रवचन किए। बहुत सुंदर प्रवचन करते करते कहते हैं कि हे बेटा देखो, यह जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान और हते बीर भुजाम जे तपो दिव्यम पुत्रकाये न सत्वम शोधे दयस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहते हैं कि यह जो शरीर है यह विषय भोग भोगने के लिए नहीं मिला हुआ है। संक्षेप में समझिए, भगवान ऋषभ देव समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि यह जो शरीर है ये विषय भोग के नहीं मिला है, भगवान के भजन करने के लिए मिला हुआ है। तो देखो भजन करना चाहिए। बहुत सुंदर प्रवचन किए हैं। तो जब उनके प्रवचन सुने उनके पुत्र लोग, वो यहाँ तक कहते 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 कि वह गुरु गुरु नहीं है, वह पिता पिता नहीं है। ऋषभ देव जी बोले वह माता माता नहीं है, वह भाई भाई नहीं है, वह पति पति नहीं है, वह पत्नी पत्नी नहीं है। जो भगवान के भक्ति में गुरु अपने शिष्य को नहीं लगाता है, पति अपने पत्नी को नहीं लगाता है, जो पिता है वो अपने पुत्र को नहीं लगाते हैं, वह माता जो अपने पुत्र को भक्ति में नहीं लगाती है, ऐसे लोगों को छोड़ने में ही भलाई है। तो इन सब प्रवचनों को जब उनके पुत्र लोग सुने तो 100 लड़के जो बैठे हुए थे उसमें से 9 लड़के खड़े हो गए और खड़े होकर के अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किए और कहे पिताजी आपका प्रवचन हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग समझ गए कि यह शरीर किसके लिए मिला हुआ है, तो हम लोग पूरा पूरा भगवान के लिए शरीर देना चाहते हैं। पूरा पूरा मतलब अपने जीवन को प्रभु के लिए देना चाहते हैं, हम लोग ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, क्या आपका आदेश है? तो पिताजी कहे कि ठीक है बेटा, तुम लोग ब्रह्मचारी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, ठीक है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पुत्र अपने इच्छा से जब कहा तो पिता भी कहे कि जाओ भजन करो। तो 9 लड़के सन्यासी बन गए, 9 जोगेश्वर हो गए, और 9 जहाँ भी चलते थे साथ साथ चलते थे। जैसे चतुष्कुमार वैसे ही 9 भाई साथ में चलते थे कहीं भी। इसके बाद प्रवचन सुने ही थे तो 81 लड़के और खड़े हुए उनके, 81। वो कहे कि पिताजी हम लोग भजन करेंगे लेकिन हम लोग कर्मकांड के माध्यम से, कर्मकांड में मन लगाते हुए भगवान का भजन करेंगे। तो ठीक है, तो 81 लड़के कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए। देखिए कर्मकांड भी भगवान के लिए ही बताता है, लेकिन कुछ लोग कमाने में ही अपने जीवन को बिता देते हैं। नहीं तो कर्मकांड करने वाले को भी वो भक्ति के विषय में उसमें बताया गया है। तो 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बन करके भगवान की आराधना पूजा किए। तो 90 लड़के निकल गए, अब 10 बचे। तो 10 लड़के अपने पिताजी से कहे कि पिताजी आपका प्रवचन हम लोगों को समझ में आ चुका है, यह जीवन भगवान के लिए है, लेकिन आप हमारे पिता हैं, तो आप ही बताइए कि हम लोग किस तरह भजन करें। वो 10 पुत्र बोले, देखिए कितना बारीकी से सब पिता के अनुसार ही काम कर रहे हैं। तो 10 लड़के कहे कि भजन हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ आप बताइए कि हम कैसे भगवान की आराधना करें, पूजा करें। आप जैसे कहेंगे वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। तब ऋषभ देव जी कहे कि देखो तुम लोग विवाह करो, घर गृहस्थी में जाओ और उसमें रहते हुए भगवान का भजन करना है। तो उसी में से एक थे भरत जी। भरत जी ऐसे 100 भाइयों में सबसे बड़े भरत जी थे। तो भरत जी को राज्य दिया गया, राजा बने, और 9 भाइयों को उनके अधीनस्थ रखा गया। भरत जी के अधीन रहे छोटे भाई। लेकिन वहीं भरत जी युवा अवस्था में बिल्कुल जवान थे, राजा थे, कितने बड़े राजा थे, लेकिन युवा अवस्था में उनको वैराग्य हुआ और सारा घर द्वार छोड़ करके व्यवस्थित करके अन्य भाइयों को और अपने भजन करने के लिए पुलहाश्रम निकल गए, जो हरिहर क्षेत्र जिसको स्त्री क्षेत्र भी कहते हैं। गंडकी नदी के किनारे बैठ करके तपस्या की।
तो अब ये लंबी कथा है। अब इधर क्या हुआ कि जो 9 योगेश्वर, जो 9 भाई निकले, वहीं एक जनकपुरी के यहाँ, जनक महाराज के यहाँ पहुँच गए। वहाँ चल रहा था यज्ञ। तो जब वहाँ पहुँचे तब जनक जी उन लोगों को प्रणाम किए। वहीं सिस्टम, गृहस्थ हैं, जनक जी बहुत बड़े भागवत हैं, महाभागवत हैं, लेकिन उन लोगों को बढ़िया से बैठाए और बैठा करके प्रश्न करते। 9 प्रश्न किए हैं जनक जी। ये 9 प्रश्न पर 9 दिन की कथा है। हम लोग 7 दिन करते हैं। 9 योगेश्वर संवाद, 9 योगेंद्र संवाद भी आप कह सकते हैं। 9 योगेंद्र, उनको योगेंद्र भी कहा जाता है। 9 योगेंद्र महाराज, जैसे हम लोग कहें ना, तो यही 9 योगेंद्र हैं ये लोग। उनको 9 योगेश्वर कह लीजिए या 9 योगेंद्र कह लीजिए। योगियों में इंद्र माने बहुत बड़े महात्मा थे ये लोग। तो ये लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तब 9 प्रश्न किए हैं। पहले इस 9 प्रश्न को आप समझिए कि पहला प्रश्न करते हैं जनक जी कि महाराज भागवत धर्म क्या है। पहला प्रश्न है कि भागवत धर्म के विषय में बताइए, भागवत धर्म क्या है। इसके बाद दूसरा प्रश्न किए कि भागवत पुरुष का लक्षण क्या है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न किए हैं कि माया का स्वरूप क्या है। आप माया के स्वरूप बताइए, माया का स्वरूप क्या है। चौथा प्रश्न है कि माया से तरने का उपाय क्या है। एक प्रश्न है कि माया का स्वरूप क्या है, तीसरा प्रश्न है, और चौथा है कि माया से तरने का उपाय क्या है। और 5वां प्रश्न है कि ब्रह्म नारायण का स्वरूप क्या है, ब्रह्म नारायण का स्वरूप क्या है, 5वां प्रश्न। और 6वां है कि कर्म योग का स्वरूप क्या है, कर्म योग। इसके बाद 7वां प्रश्न है कि भगवत अवतार का वर्णन कीजिए, भगवत अवतार कितना हुआ है, भगवत अवतार माने भगवान का अवतार कैसे कैसे हुआ उसके विषय में बताइए। और 8वां प्रश्न है कि भक्तिहीन पुरुष की गति क्या है। जो भक्ति से हीन है, जो भजन भक्ति नहीं करता है, उसकी गति क्या होगी। और अंतिम प्रश्न है 9वां कि युग के अनुरूप, युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, युग के अनुरूप भजन करने की पद्धति क्या है। समझ में आ गया ना। 9 प्रश्न, ये 9 प्रश्न किए हैं और 9 प्रश्नों का उत्तर 9 भाई अलग अलग दिए हैं। पहला प्रश्न का उत्तर कवि जी दिए, जो उन 9 में बड़े थे, सबसे बड़े थे कवि जी। पहला प्रश्न का भागवत धर्म क्या है, तो इसका उत्तर बहुत बढ़िया से कवि जी दिए। दूसरे का उत्तर दिए हैं हरि जी, तीसरे के उत्तर दिए हैं अंतरिक्ष जी, चौथे के उत्तर दिए प्रबोध जी, 5वें के पिपलायन जी, फिर 6वें के आविर्होत, 7वें के द्रुमिल, 8वें के चमस, और 9वां प्रश्न जो है कि युग के अनुरूप भजन करने की पद्धति क्या है, इसका उत्तर दिए हैं करभाजन जी। ठीक है ना। तो हम लोग पहला प्रश्न पर थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं कि पहला जो प्रश्न किए जनक महाराज के किए हैं 9 योगेश्वर से, और नारद जी से जिज्ञासा किए वसुदेव जी कि हम घर गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति आसानी से भजन करने की पद्धति बताइए कि सबसे सहज भाव से भजन कैसे किया जाएगा, आप बताइए भगवान। तब ऐसा सुन करके कवि जी कहते हैं, कवि जी बोल रहे हैं, जो कवि जी हैं सबसे बड़े योगेश्वर 9 भाइयों में, वो कहते हैं कि देखो, मन्ने कुतश्चिद भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुधे रसदात्म भावाद विश्वात्मनायत्र निवर्तते भी। कह रहे हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि इस संसार में नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना ही सर्वथा भय को शून्य करने वाला है। कवि जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है सुख आनंद चाहता है, अगर चाहता है कि हम इस संसार से बच जाए, तो उसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ, कवि जी कह रहे हैं, मैं इस तरह मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के उपासना ही एक ऐसा उपाय है, औषधि है, जिससे व्यक्ति भय से मुक्ति पा सकता है। उपासना में बहुत व्याख्या किया जा सकता है। उपासना का मतलब है भगवान कृष्ण की आरती करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के सामने बैठ करके कुछ देर उनको देखना, निहारना,
भगवान के सामने कुछ अपने बातों को कहना, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना, जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। कह रहे हैं कि अगर इस तरह के कार्य कोई करता है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, इसका बहुत व्याख्या है, लंबी व्याख्या है, लेकिन संक्षेप में समझना है। कह रहे हैं कि अगर उनके शरण में कोई चला जाता है तो वो असत व्यक्ति भी क्यों न हो, बोल रहे हैं, असत मार्ग पर चलने वाला, गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही क्यों न हो, या असत संग उसको मिला है, लेकिन जब ही भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगेगा, भगवान की उपासना करने लगेगा, तो उस व्यक्ति का जो हृदय उद्विग्न रहता है, अनेक चिंताओं से ग्रसित रहता है, वो सारे को दूर करके उपासना करने से ही, भगवान के नाम लेने से ही, भगवान के शरण में जाने से ही उसकी सारी ये समस्याएं दूर हो जाती है। अलग से कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। आदमी अब बहुत कुछ करता है क्योंकि वो नहीं समझ पाता है। जैसे रात्रि है और जब ही भगवान सूर्य का उदय होता है, जब ही वो उदित होने लगते हैं तो अपने आप अंधेरा दूर होने लगता है। तो भगवान करोड़ों सूर्य से भी बड़े हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का सौंदर्य, भगवान की वाणी करोड़ों सूर्य से बढ़ करके है, इन सब समस्याओं को दूर करने वाला है। तो इसको कह रहे हैं कि निश्चय ही भगवान ने अज्ञानी पुरुषों को भी, वह भगवान जो है निश्चय, गारंटी, अगर कोई अज्ञानी पुरुष है उसको भी सुगमता से अपने प्राप्ति का उपाय बता देते हैं, व्यक्ति उनको प्राप्त कर लेता है। उन्हीं को भागवत धर्म आप समझो, कहें कि वही भागवत धर्म है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है, भगवान के नाम को गाता है, भगवान को प्रणाम करता है, किस भगवान को, तो सीधा करें कि श्री कृष्ण को, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वह श्री कृष्ण है। उस श्री कृष्ण के शरण में अगर कोई जाता है तो वह निश्चित रूप से उसके सारे अज्ञान को दूर कर देते हैं, उसके अंधकार को समाप्त करके भगवान प्रकाश देने लगते हैं। हे राजन, इस भागवत धर्मों का आश्रय लेकर के मनुष्य कभी भी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता है। अगर कोई भगवान के आश्रय ले लेता है तो उसके सामने, जब तक आश्रय नहीं लिया तब तक ही वो विघ्नों से पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। जो भक्त आप देखे होंगे, आपको तो अनुभव हुआ होगा कि जो भजन करता है उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े समस्याएं रहती है, फिर भी उसको भीतर से बल रहता है, आनंद का अनुभव करता है। और जो भजन नहीं करते हैं तो उसी में वो जकड़ जाते हैं। तो करें कि वह निश्चय ही, निश्चित ही समस्त विघ्नों पीड़ितों से वह छुटकारा पा लेता है, और वह बड़े आनंद से कभी भी वह पतित नहीं होता है, कभी भी वह गिरता नहीं है, क्योंकि भगवान की यह विशेषता ही है। देखिए, भागवत के विषय में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भागवत को सुनता है, भागवत माने भगवान के विषय में अगर सुनता है, तो कहा गया है कि यस्याम वैस्त्रियमाणायाम, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जब व्यास देव जी ने भागवत की रचना किया तो अब विचार किए कि इसको किसको देना चाहिए, किसको पढ़ाना चाहिए, भागवत किसको देना चाहिए। बहुत बड़ा संपत्ति है, व्यास देव जी के जीवन की अंतिम कमाई है। जीवन भर तो बहुत कुछ लिखे लेकिन शांति को प्राप्त नहीं हुए, सुखी नहीं हुए, दुखी अवस्था में बैठे हुए थे। भागवत यहीं से प्रारंभ ही हो रहा है कि व्यास देव जी उदास अवस्था में बैठे हुए थे। तो उस समय जब नारद जी पहुँचे तो नारद जी ने पूछा उनसे कि आप उदास क्यों हो, उदासी का कारण क्या है। क्षीण अवस्था में बैठे हुए थे वो बद्रिकाश्रम में। तो नारद जी पूछे कि आप उदास क्यों हो, उदासी का कारण क्या है। तब कहते हैं कि भगवान आप ही बताइए कि मैं क्यों उदास हूँ, हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए मैं क्यों उदास हूँ। तो भगवान कहे, नारद जी कहते हैं भगवान वेदव्यास जी से कि देखो, तुम्हारे उदासी का एक ही कारण है कि तुम जीवन में बहुत मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए, बहुत कुछ लिखे, लेकिन जो वर्णन करना चाहिए था, जो लिखना चाहिए था, जिनकी महिमा गाना चाहिए था, उसको तुमने नहीं गाया। तो अगर तुम वास्तव में आनंद प्राप्त करना चाहते हो, व्यासदेव, वास्तव में सुखी होना चाहते हो, तब इन सब को छोड़ो जो बहुत जीवन भर किए हो। उपनिषद लिखे थे, पुराण लिखे थे, महाभारत लिखे थे, कोई गलत चीज़ नहीं लिखे थे,
लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि अब इन सबको छोड़ो, तुम एक ऐसी ग्रंथ की रचना करो, तुम एक ऐसा काम करो जिसमें केवल भगवान की महिमा हो। कुछ लोग करते हैं ना, कुछ धर्म कर देते हैं, कोई दान दे देते हैं, कुछ कर देते हैं, मेन भजन नहीं करते हैं, अन्य कामों में उनका मन लगता है। 50 आदमी को खिला देते हैं, 10 लड़कियों को शादी कर देते हैं, एक धर्मशाला बनवा देते हैं और उसी को समझते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो भगवान कहे हैं कि इसको करो, वही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान जिसको कहे हैं वही सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ पर व्यास देव जी से नारद जी कह रहे हैं कि आप एक ऐसी ग्रंथ की रचना करो जिसमें केवल भगवान की महिमा हो। और इतना कह करके नारद जी चले गए। अपने जीवन के विषय में भी बताए कि मैं कैसे कैसे भगवान के नज़दीक आया, भगवान को प्राप्त किया। मैं पहले एक दासी का पुत्र था, उससे पहले बताया कि मैं एक गंधर्व था, उपबरहन नाम के वो गंधर्व भी थे। जानते हो नारद जी के विषय में, आपको पता है? पहले गंधर्व थे, ये सुनना चाहिए। और गंधर्व थे, बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे, साधु महात्मा बैठे हुए थे। तो गंधर्व साहब बहुत सुंदर संगीत गाते थे, बहुत सुंदर उनका राग था। तो महात्मा लोग कहे कि भाई आप तो बहुत सुंदर गाते हो, कुछ सुनाओ, आप गाते हो सुनाओ। तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं किस सभा में आया हूँ। वो सीधा एक फिल्मी टोन में भजन उठा दिए, गाना। मतलब साधु समाज में क्या गाना, इतना तो दिमाग होना चाहिए ना। तो जब ही वो उठाए सोचे कि वाह वाह मिलता है तो यहाँ भी वाह वाह मिलेगा, तो वाह वाह नहीं मिला, उनका जीवन के लिए कल्याण कर दिए महात्मा लोग, श्राप दे दिए। जाओ मूर्ख, तुमको इतना समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहाँ आए हो, जाओ तुम शूद्र बन जाओ। श्राप तुरंत दिए। जहाँ गंधर्व थे और श्राप लगा तो वहीं दासी के पुत्र बन गए। लेकिन महात्माओं का श्राप ही वरदान हो जाता है। दासी के पुत्र बने, लेकिन वहीं नारद जी, दासी उनकी माँ थी, महात्माओं के आश्रम में रहती थी। वो छोटे बच्चे थे, महात्मा लोगों के पास बैठते थे, महात्मा लोग जूठा प्रसाद भी वो खाते थे। वही कृपा हुआ, फिर ब्रह्मा के पुत्र बन करके फिर नारद जी आए। तो वहीं नारद जी अपने जीवन के विषय में बताए। गुरु लोग जब प्रसन्न होते हैं तो अपने जीवन के विषय में बताने लगते हैं कि जानते हैं मैं कैसे कैसे भगवान का भजन किया, भक्ति किया, गुह्य से गुह्य बात बता देते हैं। तो नारद जी ने बताया और कहा कि तुम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो तो तुम एक ऐसी ग्रंथ की रचना करो जिसमें केवल भगवान की महिमा हो, केवल भगवान का महिमा हो। तो इसको सुन करके व्यास देव जी को समझ में आ गया और इतना कहकर नारद जी चले गए। निर्गते नारद सूत भगवान बादरायण। जब नारद जी चले गए, निर्गते नारद सूत, जब चले गए नारद जी, तब भगवान बादरायण व्यास देव जी बद्रिकाश्रम में बैठ करके अपने मन को भक्ति योगे न मनसी, अपने मन को भक्ति योग में लगाए, भक्ति में। और उनका जितना अनर्थ जो था, माने इधर उधर का जो होता है ना, इधर के बाद उधर दिमाग में घूमता रहा, वो सब भगवान का स्मरण करते ही सब भागने लगा। और उनका मन बिल्कुल अमल हो गया, भगवान का दर्शन होने लगा साक्षात। और उसी समय भागवत की रचना की। और जब भागवत लिखे तो भागवत दिव्य ग्रंथ की रचना कर दिए, बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे। तब अब विचार करने लगे कि इसको किसको देना चाहिए। ये कोई साधारण ग्रंथ तो है नहीं, साधारण चीज़ तो है नहीं। आजकल भागवत को कोई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसको उस रूप में नहीं ले रहे हैं। वो अपनी कमी है, अपनी पात्रता की कमी है। नहीं तो भागवत वही भागवत है। तो जब व्यास देव जी ने लिखा तब विचार करने लगा कि किसको दूँ। अन्य लोगों को तो पुराण आदि पढ़ाई, इतिहास पुराण सब दिए, लेकिन इसके लिए बैठे हुए थे। तब वो कुछ शिष्यों को कुछ श्लोक भागवत के कुछ भाग को दिए और कहीं कि इसको गाओ जा करके जहाँ था। तो जब गाने लगे जंगल में जा करके, 4 श्लोक दिए थे। मुख्य 2 श्लोक है, जिसमें एक श्लोक है अहो बकीयम स्तनकालकूट और दूसरा है बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। तो ये लोग गा रहे थे। जब गा रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी जंगल में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा में ही रमण कर रहे थे। लेकिन जब ही उनके कान में शब्द सुनाई दिया तो सुखदेव गोस्वामी भागते हुए आए। फिर व्यासदेव जी ने सुनाया। तो भागवत क्या है? तो सुध गोस्वामी कह रहे हैं कि यस्याम वैश्रियमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह
भयापहा। कह रहे हैं कि यह भागवत वो है जिसको यस्याम वही श्रूयमाणायाम, जिस भागवत को अगर कोई सुन ले तो उसमें किसका वर्णन है? तो कृष्ण परम पुरुष है। जो परम पुरुष भगवान कृष्ण हैं उनके विषय में अगर कोई व्यक्ति सुन ले, सुनने मात्र से, श्रूयमाणायाम सुनने मात्र से उस व्यक्ति के शोक, मोह और भय सब समाप्त हो जाता है। सारा शोक, सारा मोह, सारा भय। शोक माने भूतकालिक, जो पहले कोई घटना हो गई है उसको भी लोग याद कर कर के दुखी होते हैं ना, दुखी होते हैं। कोई अपना स्वजन संबंधी शरीर छोड़ दिया या कोई घटना ही हो गई है तो कभी कभी व्यक्ति एकांत में बैठकर उसको सोच करके दुखी हो जाता है, घंटों सोचता रहता है। लेकिन जो भागवत के विषय में सुनेगा, भगवान के विषय में सुनेगा तो वो दुख समाप्त हो जाएगा। एक होता है मोह, मोह माने वर्तमान कालिक, वर्तमान में अभी कोई समस्या नहीं है लेकिन फिर भी आदमी दुखी रहता है कुछ ना कुछ सोच सोच करके, तो वो भी भगवान के स्मरण करने से, कथा सुनने से दूर हो जाता है। और तीसरा है भय, भविष्य में आने वाला, अभी कुछ दुख आया नहीं है लेकिन व्यक्ति सोचता है कि कहीं यह समस्या आ न जाए, कोई दुख आ न जाए, तो उसको स्मरण करके दुखी हो जाता है। तो इन सबको, दुख को दूर करने वाला क्या है? कृष्ण परम पुरुषे। परम पुरुष भगवान कृष्ण के विषय में अगर कोई सुनेगा तो शोक, मोह, भया, पहा ये सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसी बात को यहाँ कवि जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की यह महिमा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के महिमा को सुनेगा, श्रवण करेगा, उनकी उपासना करेगा, उनके नाम को गाएगा तो समस्त प्रकार के विघ्नों से वह छुटकारा पा लेता है। उसके पास अब विघ्न नहीं रह जाता है, ये सब समस्याएं नहीं रह जाती है। वह व्यक्ति आनंद के साथ भगवान को प्राप्त करता है। तो अब इसी को क्लियर करने के लिए कोई कहेगा कि आप इतना कह रहे हैं लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान की उपासना कैसे किया जाए। कभी से कह रहे हैं कि कृष्ण के शरण में कोई चला जाता है, उपासना करता है, तो हम कैसे करें, हमको नहीं समझ में आ रहा है। इसको आप क्लियर कीजिए, आप इसको एकदम स्पष्ट कीजिए। तब कह रहे हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगवान की उपासना करने की इतनी सुगम मार्ग है, इतना सरल रास्ता है कि केवल उस रास्ता को आप पकड़ लो। मान लीजिए बहुत लोगों को कह दिया जाए कि आप स्नान करो, बहुत बड़ी मात्रा से शुद्धतापूर्वक भगवान के पास जाओ, एकदम जाते समय देखना कपड़ा कोई अशुद्ध तो नहीं है, तो कहने नहीं 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 नहीं, ये सब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये गृहस्थों के लिए बताया जा रहा है। उनका प्रश्न पहले ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न किए कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए जीव हैं, हम कैसे भगवान की आराधना करें। तब कह रहे हैं कि देखो यहाँ स्पष्ट रूप से समझो कि कायेन, आपका जैसा शरीर है, कायेन का व्याख्या कर रहे हैं कि आपका जैसा शरीर है उस शरीर को कृष्ण के लिए समर्पित करो। मान ली कोई है, छोटे व्यक्ति हैं, शरीर बिल्कुल छोटा रहता है तो बड़े शरीर वाले सोचते हैं क्या, लेकिन भक्ति में ये नहीं देखा जाता। छोटा शरीर हो, मोटा शरीर हो, पतला शरीर हो, गोरा शरीर हो, काला शरीर हो, कुछ भी हो, जैसे भी हो, स्त्री का शरीर हो, माता जी सुन नहीं थोड़ा सा आ रही है, हाँ देखिए, स्त्री का शरीर हो, बालक का शरीर हो, विदेशी शरीर हो, इंडियन शरीर हो, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं। जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ कह रहा है कि जैसा शरीर हो उसी शरीर को भगवान के लिए लगा दो। भगवान यह नहीं देखते हैं कि छोटा है तो इसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, ये काला है तो इसको स्वीकार नहीं करूँगा, ये गोरा है तब इसको स्वीकार करूँगा। कोई देखने में अच्छे नहीं लगते हैं तो लोगों के दृष्टि में वो कुरूप है, लेकिन भगवान के दृष्टि में कुरूप नहीं है। जो शरीर है उसी शरीर से भगवान के भजन करे, इसको कायेन कहा गया है।
अगर इसी शरीर से भगवान के लिए भक्ति करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। फिर करें वाचा। वाचा माने वाणी, आपकी जैसी वाणी हो। आप हिंदी बोलना जानते हैं, संस्कृत बोलना जानते हैं, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, जो भी बोलते हैं, भोजपुरी, पंजाबी, गुजराती, जो भी आपको बोलने आता है, उसी वाणी से भगवान के नाम गाइए। दूसरे के नकल करने की ज़रूरत नहीं है कि तो बड़ा सुंदर अंग्रेजी बोल रहे हैं, हमको तो इंग्लिश बोलने नहीं आता है, या ये खूब सुंदर संस्कृत बोलते हैं, भगवान के सामने जाकर संस्कृत में स्तुति करते हैं, हमको तो एक भी श्लोक नहीं पढ़ने में आता है, तो क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं? नहीं, भगवान आपकी जो वाणी है, जो भाषा है, उस भाषा को बोलेंगे, भगवान उसी को सुनते हैं। इस पर एक उदाहरण आप सुने होंगे, उनका भीम का उदाहरण सुने हैं? नहीं सुने हैं? मैं बता देता हूँ। इस पर एक उदाहरण रमेश बाबा और गौरकृष्ण महाराज बहुत उदाहरण दिए हैं, तो इसको मैं कोट कर देता हूँ। उदाहरण दिए थे कि एक बार की बात है कि भीम जो हैं, अर्जुन के भाई भीम, उनके मन में आया कि जब देखो तब अर्जुन की प्रशंसा होती है। अर्जुन बहुत सुंदर धनुष चलाता है, बाण चलाता है, बहुत सुंदर योद्धा है अर्जुन बहुत सुंदर संगीत गाता है, उसका राग भी बहुत अच्छा है। तो भाई भाई में भी कंपटीशन हो जाता है, सगे भाइयों में भी। तब भीम कहे कि जब देखो तब अर्जुन की ही प्रशंसा हो रही है, मैं अर्जुन से किस माने में कम हूँ, उम्र में बड़ा हूँ। भीम के मन में आया, मैं खूब सुंदर गदा चलाता हूँ, एक चीज़ की कमी है हमको, जहाँ तक समझ में आ रहा है। भीम विचार किए, सोचे कि एक चीज़ की कमी है जो कि अर्जुन में है, मुझ में नहीं है। वो क्या है कि संगीत, हमको गाने नहीं आता है और अर्जुन बहुत सुंदर गाता है, तो मैं नहीं संगीत सीख सकता हूँ क्या? भीम के मन में आया, मैं भी संगीत सीखूँगा। अब मूड बनाए और हारमोनियम में खरीद करके लाए स्पेशल, समझे, और हारमोनियम ला करके अभ्यास लगे करने। और हारमोनियम अभ्यास करने में तो कोई 2 बजे भी जग जाएगा, 3 बजे भी जग जाएगा, दूसरे को नींद आ रहा है, उसको थोड़े मतलब है। सारे अब करेगा चालू, दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है उसको पता नहीं चलता। तो भीम भी वही विधि चालू किए, हारमोनियम लाए और सारे करने लगे। तो घर वाले सब डिस्टर्ब, और उनका आवाज़ भी भयंकर था, थोड़ा नहीं था, धीरे धीरे नहीं बोलते थे। जब सौ करते थे तो जितने लोग सोए हुए थे जग जाते थे। कौन माना करे? अब युधिष्ठिर महाराज सोचे कि इसको कैसे रोका जाए। युधिष्ठिर महाराज कहे कि अगर मैं माना करूंगा तो कहेगा कि अर्जुन को क्यों नहीं माना किए, वो तो सीख लिया, मैं सीख रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो रहा है क्या? तो इसलिए युधिष्ठिर कुछ बोले नहीं। नकुल सहदेव को बुलाए, कहे कि जाकर थोड़ा समझाओ ना भीम को कि भैया हम कैसे समझाएंगे, वो इतने बड़े भाई हैं, उनके सामने हम जा ही नहीं सकते। तो अर्जुन को कहे, तो अर्जुन कहे कि मैं जाऊंगा तो भीम यही ना कहेंगे कि तुम सीख लिए हो और मैं सीखता हूं तो तुमको द्वेष हो रहा है, तो मैं भी नहीं कर सकता हूं भैया। तब युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी जी को बुलाए और कहे कि आप समझाओ, तुम समझा सकती हो। तो द्रौपदी जी कही ठीक है मैं देखती हूँ। अब भीम के पास गई द्रौपदी और जा कर के कही कि स्वामी जी आपको पता है आप संगीत सीखना चाहते हैं तो ये एकांत का विषय है, जितना एकांत में होकर के अभ्यास करेंगे ना तो जल्दी सीख जाएंगे। आपको नहीं पता है, आपको सीखना हो तो एकांत में बैठ कर के अभ्यास करना चालू कीजिए, आप सीख जाएंगे। तो भीम को नहीं पता चला कि कह क्या रही है, वो सीधा हारमोनियम उठाए और जंगल में चले गए, हस्तिनापुर के जंगल में, भयंकर जंगल में, और वहाँ जा कर के अभ्यास करने लगे। कह रहे थे उसी समय क्या हुआ कि एक धोबी का गदहा खोया हुआ था 2-4-5 दिन से। वो गदहा को ढूंढ रहा था, अपने गदहा को ढूंढ रहा था। तब तक उधर जंगल में आवाज़ आया इनका अभ्यास का, तो जल्दी जल्दी गया उधर। तो जब नज़दीक गया तो वो देखे भीमसेन देखे तो सोचने लगे कि लग रहा है कि मेरा अभ्यास सही चल रहा है। अब श्रोता लोग आना चालू कर दिए हैं। वो बहुत खुश हुए भीमसेन, लेकिन धोबी जब ही नज़दीक पहुंचा तो रुक गया, अब जा नहीं रहा है। तो भीमसेन कहे आओ 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 क्या बात है बोलो। कहा कि सरकार रहने दीजिए, मैं अब जा रहा हूँ। तो कहे नहीं बताओ कैसे आए हो। कहा कि बताने में हमको डर लग रहा है, हमको लग रहा है कि आप मुझको मार देंगे। कहा नहीं बताओ, नहीं बताओगे फिर भी तो मैं मार दूंगा, इसलिए बताओ क्या बात है।
तो वो कहा कि वचन दीजिए कि आप हमको मारेंगे नहीं। तो भीमसेन कहे कि हाँ हाँ नहीं मारूंगा, बोलो। तब वो जानते हैं क्या कहा? वो बोला कि महाराज आप जो अभ्यास कर रहे थे तो मुझे लगा कि मेरा गदहा बोल रहा है, उसकी आवाज़ लगा कि वही बोल रहा है। इतना सुनते ही भीमसेन कहेगा ठीक है भागो यहाँ से, और हारमोनियम को वहीं पटके टूट गया हारमोनिया। अब उनको लग गया कि मेरा स्वर सही नहीं है, और वो घर आए और द्रौपदी से कहे कि तुमको पहले ही बता देना चाहिए। तो जानती हो धोबी मुझको क्या कहा? तो द्रौपदी जी कहे कि मैं इसलिए माना नहीं कि माना करने पर आप मानते नहीं, आपका कंठ सही नहीं है, स्वर सही नहीं, आप क्या चक्कर में पड़े हैं हारमोनियम सीखने के लिए, आप छोड़ दीजिए सब। लेकिन भीम के मन में एक ग्लानि था कि मैं हारमोनियम नहीं सीख पाया, संगीत नहीं गा पाया, इससे भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, सुंदर गाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हुआ क्या कि एक दिन युधिष्ठिर महाराज भीम को कहे कि तुम जाओ और कृष्ण को बुला करके लाओ द्वारिका से, एक मीटिंग है, बहुत जरूरी कार्य है। तो अब भीमसेन को जाना था, लेकिन वो बेचारे प्रसाद उसाद खाए और खा करके थोड़ा आराम करने के लिए गए, वो भूल गए कि मुझे द्वारिका जाना है। और जब शाम हुआ थोड़ा सा तो युधिष्ठिर के पास जब आए तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं उनसे कि कृष्ण को बुलाया? तो भीम कहे कि भैया मैं तो भूल ही गया। तो युधिष्ठिर महाराज वहाँ भीम को डांटे हैं, कहे कि तुम एक काम भी नहीं कर पाया और कहते हो कि अर्जुन की प्रशंसा सब करते हैं। अर्जुन अगर भ्रम से भी थोड़ा भी सुन लिया होता तो इस काम को कर दिया होता। तुम अर्जुन का नकल करना चाहते हो, थोड़ा बड़े भाई थे डांट दिए। और भीमसेन दुखी होकर के गंगा के किनारे गए और जा कर के जोर जोर से रो रहे हैं, एकांत में खूब रो रहे हैं। और रो करके क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, देखिए रो रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण तुम द्रौपदी के बुलाने से आ जाते हो, हे कृष्ण तुम गोपियों के पुकारने से आ जाते हो, और क्या आज मेरे पुकारने से तुम नहीं आओगे? भैया आज मुझको बहुत डांटे हैं। इतना सुनते वो रो रहे हैं गंगा के किनारे एकांत में बैठ करके। और इधर भगवान क्या किए कि तत्क्षण महाराज युधिष्ठिर के सामने उपस्थित हो गए। तो युधिष्ठिर देखे, अरे कृष्ण तुम कैसे आ गया? तो क्या वो कहते हैं कृष्ण, बहुत लोग सभा लगी हुई थी, लोग भरे हुए थे, बैठे हुए थे। कृष्ण कहते हैं कि आपने ही तो बुलाया, भीम भैया ने मुझको बुलाया है। तो भीम बुलाया है? कहाँ? भीम भैया ने मुझे बुलाया। इतना सुन करके महाराज युधिष्ठिर को और क्रोध आ गया कि भीम हमसे झूठ बोलता है, उसको बुला कर लाओ, कहाँ है? तब गए मंत्री लोग ढूंढते ढूंढते, तो भीम गंगा के किनारे बैठ करके रो रहे हैं, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, खूब रो रहे हैं। तो उनको पकड़ करके लोग लाए, और जब लाए तो महाराज युधिष्ठिर पूछे कि तुम झूठ क्यों बोलते हो? तो भीमसेन कहे कि नहीं भैया मैं झूठ नहीं बोला हूँ। तो तुम कृष्ण को नहीं बुलाए हो? तो ना, मैं कहाँ गया था बुलाने? तो कृष्ण कहे कि आप हमको नहीं बुलाए। तो भीमसेन कहे कि मैं द्वारिका कहाँ गया था? तो भगवान कहे कि मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि तुम द्वारिका गए थे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम मुझको बुलाए हो। भगवान कहे मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि द्वारिका तुम गए हो। और वहाँ कृष्ण जानते हैं क्या बोले? कहे भीम भैया ध्यान दे करके सुन लो, मुझे सुंदर संगीत की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुंदर राग की आवश्यकता नहीं है। जिसका जैसा कंठ है, जैसी वाणी है, जैसा स्वर है, उस स्वर से अगर प्रेम से मुझको कोई बुलाता है तो मैं आ जाता हूँ। तो एक शब्द पर मैं केवल बोल रहा हूँ कि वाचा, आपकी जैसी वाणी है, जैसा कंठ भगवान दिया है, जैसा स्वर दिया है, जो भाषा आप जानते हैं उसी भाषा में भगवान को बुलाइए, भगवान उसको सुनते हैं। एक शब्द के लिए इतनी लंबी कथा कहनी पड़ी कि वाचा। वाचा मतलब कवि जी कह रहे हैं कि आपकी जैसी वाणी है, दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए कभी भी। हम देखते हैं कथा करने में भी प्रभु जी लोग नकल करते हैं कि वो ऐसा बोला है तो मैं भी कोशिश करूँ, और पता चल जाता है कि वो नकल कर रहा है। अपनी भाषा में आप बोलिए ना, लोग प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। अपनी भाषा जितनी अच्छी होती है, अब हम लोग जो कथा करते हैं तो हमको नकल करने ही नहीं आता है। आज तक मैं नकल नहीं कर पाता हूँ किसी का, जो है उसी को बोलते हैं, और वैसा ही बोलना भी चाहिए। तो यहाँ कहा गया कि किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो वाणी है उसी वाणी में भगवान को बुलाइए। और तीसरा है मनसा।
मनसा मतलब कलयुग में मन से भगवत स्मृति कठिन कार्य है। कलयुग में अगर कोई कहे कि मन से हम भगवान का स्मरण कर लें तो बड़ा मुश्किल है। सांसारिक विषयों का तरंग मन में स्वाभाविक उठते रहते हैं, किंतु इससे घबराना नहीं चाहिए। मन से भी भजन कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में एक सुविधा दिया गया है। कलयुग में सुविधा क्या है कि कलिकल एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में अगर मन से आप पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, जैसे आप बैठे हैं, बैठे बैठे सोच रहे कि मैं वृंदावन में आया हूँ, चलो आज परिक्रमा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, और मन से कृष्ण बलराम का दर्शन किया और परिक्रमा चालू कर दिए मन से ही, तो उसका फल मिलेगा आपको। लेकिन मन से अगर पाप हो रहा है, कुछ गलत चिंतन हो रहा है, तो उसका दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग में मन से पाप हो ही जाता है, नहीं चाहते हुए कुछ न कुछ गलत चीज़ दिमाग में आने लगता है। तो कहने कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कलिकल एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। अगर मन से आप किसी को दान दे रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, 100 लोगों को भंडारा करके खिला रहे, भले कुछ नहीं खिलाए, लेकिन सोचें चलो आज बहुत सुंदर गाय का दूध लाया हूँ, उसमें थोड़ा चावल डाल करके, काजू बादाम मुनाका डाल करके खीर तैयार किया, वैष्णवों को खिला रहा हूँ। कुछ लोग मन से भी पुण्य करने में संकोचित हो जाते हैं, कुछ इतने कंजूस होते हैं। महाराज हंसाते थे कि मन से भी उनको लगता है कि नहीं नहीं इतना काजू नहीं डालना चाहिए, इतना चीनी नहीं डालना चाहिए, वो ज़्यादा पड़ रहा है, उसमें भी कंजूसी करने लगते हैं। तो कलयुग में मन से आप पुण्य कर सकते हैं, उसका फल मिलता है। मनसा, मनसा का मतलब ये हुआ। और इंद्रियवा माने इंद्रियों से, शरीर में है तो परिक्रमा, भगवान के नाम का जप कीर्तन, हाथ दिया है तो मंदिर का मार्जन, आँख दिया है तो दर्शन, ये सब करना, हरिनाम का उच्चारण करना, ये इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण करना। और है बुद्धिया, बुद्धिया माने बुद्धि से। कोई पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई मैनेजर बन गया है, कोई रसोइया बन गया है, कोई पेंटर बन गया है, कोई गोपाल बन गया है, गाय का सेवा करने वाला। तो जो आपकी कला है उसको भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। पेंटर हैं तो कभी कभी सोचना चाहिए कि चलो एक बार हम भगवान के मंदिर में पेंट करेंगे, पैसा नहीं लेंगे, ये भक्ति हो जाएगा। इंजीनियर बने हैं, अगर मंदिर बन रहा है तो आकर अपने बुद्धि को लगा कर, अरे भाई इसको ऐसे करोगे ना तो ये सही हो जाएगा। तो आपकी बुद्धि जो है, जो पढ़े लिखे हैं वो भक्ति में आ गया। किसान बने तो खेती किए, कुछ भगवान के लिए पहुंचा दिए। डॉक्टर हैं, इलाज कर दिए या कुछ ऐसा, तो ये भक्ति में आ जाएगा। जो आपके पास गुण है उसी को भक्ति में लगा देना। फिर आत्मना, आत्मना का मतलब है कोई कोई अहंकारी होते हैं, स्वभाव है, अहंकार जाता नहीं है, भक्ति बहुत दिन करने के बाद में भी अहंकार भरा रहता है, तो उसको भी आप भक्ति में लगा सकते हैं। अहंकार है तो कहना चाहिए कि जानते हो मैं कौन हूँ, तुमको पता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तुमको इतना समझ में नहीं आता है, तो अहंकार ही आपकी भक्ति में लग जाएगी। और स्वभावात, अनुस्वभावत, अनुस्वभावत का मतलब है कि अनेक जन्मों के आदत स्वभाववश अपने रुचि के अनुसार कृष्ण सेवा करनी चाहिए। स्वभाव है, ठीक है, तुम्हारा जो रुचि है उसको करो। यथा कीर्तन, जप, प्रचार, अध्ययन, अर्चन, मंदिर मार्जन, मैनेजमेंट, अपने स्वभाव को कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। एक न एक दिन लग ही जाएगा। अगर मान लिया आपका स्वभाव है नहीं लग रहा है, फिर भी उसको बार बार लगाइए, चलो कृष्ण सेवा करेंगे, एक न एक दिन वो लग ही जाएगा। इससे घबराना नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि नहीं लगता है, तो इस पर एक उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दिए हैं, इस पर स्वभाव दिए हैं कि जो सही है उसको करेंगे तो क्यों नहीं लगेगा। गलत चीज़ को बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति मान जाता है, तो सही करने से क्यों नहीं लगेगा। तो इस पर एक उदाहरण दिए थे कि एक पंडित जी थे, और पंडित जी एक बकरा लेकर के जा रहे थे, छोटा सा, बंगाल में बलि दिया जाता है ना, तो वो लेकर के जा रहे थे अपने कंधे पर लेकर के। तो 3 ठग आपस में मीटिंग किए कि इस बकरा को हम लोगों को लेना है, जैसे भी हो पंडित जी से ले लेना है। तो तीनों 3 रास्ते पर खड़े हो गए।
और पंडित जी जब जा रहे हैं तो उसको लेकर के जा रहे हैं तो पहला ठग उनको प्रणाम किया, कहा प्रणाम पंडित जी। ये प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो आप कुत्ता लेकर के क्यों जा रहे हैं? भाई कि मूर्ख हो क्या, मैं कुत्ता कहाँ लिया हूँ, ये तो बकरा है। अरे महाराज ये तो कुत्ता है। लेकिन नहीं ना ये तो बकरा है, तू पागल हो। फिर आगे बढ़े और कुछ आगे गए तो दूसरा ठग फिर मिला, कहा प्रणाम पंडित जी। ये प्रणाम। महाराज आप कुत्ता कब से ले जाने लगे? वही बात बोल रहा है, एक ही चीज़ को लोग मीटिंग किए थे कि हम लोग एक ही बात कहेंगे। तो कुत्ता कब से ले? पंडित जी कहे पागल हो क्या, मैं कुत्ता थोड़े लिया हूँ। लेकिन उनको थोड़ा शंका हुआ। तो अब देखिए अपने कंधे से उसको नीचे उतारे, आगे पीछे कान मुख सब चेक किए। नहीं पागल हो क्या, ये तो बकरा है, कुत्ता नहीं है। जब कुत्ता नहीं है तो आपको देखने की ज़रूरत क्या है? लेकिन वो देखे, समझ रहे हो ना, प्रभुपाद उदाहरण दिए हैं। तो उसको देखे, देख करके कहा अरे तू पागल है, कुत्ता नहीं है बकरा है। फिर अपने कंधे पर लिए चल दिए। तीसरा ठग मिला, कहा महाराज आपको तो प्रणाम करने का मन नहीं कर रहा है मुझे। अब ब्राह्मण है कि क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है, ब्राह्मण होकर के कुत्ता ढो रहे हैं। और पंडित जी को लगा कि सही में मैं कुत्ता ही लिया हूँ। तीन लोग एक ही बात को कह दिए। अब वो क्या किए कि तुरंत कंधे से उसको नीचे पटके और भागे कि चौथा कहीं कोई ना देख ले। तीन तो देख लिए, चौथा व्यक्ति ना देख ले कि मैं कुत्ता ढो रहा हूँ। और वो जब भागे तो तीनों आए और उस बकरा को ले गए, अपना जो काम करना था किए। उन लोग का तो लक्ष्य था बकरा लेना, गलत बात को रिपीट करके सही करा दिए। तो यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो सही है उसको अगर कोई बार बार करेगा तो क्यों नहीं होगा। इस पर वो कहना चाहते हैं कि गलत को बार बार रिपीट करने से व्यक्ति मान लेता है तो भगवान की भक्ति ही सही है, कृष्ण सेवा ही सही है। तो इसको अगर हम करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, अगर मन नहीं भी जा रहा है फिर भी बार बार करेंगे तो एक न एक दिन भगवान के चरणों में मन लग जाएगा। तो इस बात को बताते हुए कहते हैं कि परस्मयी सर्वश्रेष्ठ कृष्ण को सर्वस्व समर्पण कर देना। परस्मयी माने उसी परम पुरुष भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना भागवत धर्म है। जैसे शरीर को, मन को, बुद्धि को, ज्ञान को, धन को, अपने पास जो कुछ है, अगर सादा रोटी है तो रोटी को ही भगवान को समर्पित कर देना है। अपने पास त्रुटि फुटी भाषा है उसी को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है। अगर इस तरह कोई करता है तो यही भागवत धर्म है, सब कुछ समर्पित कर देना। प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। इसी भागवत धर्म को कोई नित्य धर्म कहता है, कोई सनातन धर्म कहता है, या वही भागवत धर्म है, वही नित्य धर्म है, वही सनातन धर्म है, वही जीव धर्म है, वही भागवत धर्म है। इसी को भागवत धर्म कहा गया है। तो इस बात को कवि जी ने बताया कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने वाणी को, अपने ज्ञान को, अपने धन को, सब कुछ कृष्ण को समर्पित करना। हे भगवान ये आपका है, आप इसको स्वीकार कीजिए। इसके बाद स्वीकार करके उसको आप ग्रहण कीजिए, लोगों के बीच में रहिए। तो ऐसे करते हुए घर गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेगा। लेकिन होता क्या है कि जो भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं करते हैं, तो सब कुछ को मान लेते हैं कि मेरा है भगवान का, लेकिन मान लेते हैं मेरा है। हम लोग जन्म लिए तो कुछ ले करके थोड़े आए थे। आज जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो भजन करते हैं उनको समझ में आता है कि प्रभु के कृपा से मिला है, भगवान ने दिया है। और जो मूर्ख हैं वो कहते हैं नहीं मैंने किया है, मैं ये करके किया। तो यही भक्ति और नहीं भक्ति का पहचान है। भगवान का मानना, भगवान को देना, भगवान को स्वीकार करना। अगर इस तरह कोई करता है तो गहर गृहस्थी में रह करके भी वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो इसको कवि जी ने बताया है। तो आज मैं इतना ही बोलूँगा, फिर आगे से हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।